एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, 4 कंपनी, एसपी कॉलेज भभुआ, 42 बिहार बटालियन, एनसीसी सासाराम। आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। सो कैडेट्स, आज हम पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। सो ये टॉपिक अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक एनसीसी कैडेट की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पूरे लेक्चर में हम ये जानेंगे। किन किन क्या क्या तरीके होते हैं जिस तरीक़ों से आपने टाइम को मैनेज कर सके, और इससे क्या आपके फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते हैं, हम इन चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। तो चलिए एक बाई एक करके सारी चीज़ों को हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आया होगा कि आखिर सर हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट? सो बेसिकली, इन सिंपल लैंग्वेज, टाइम मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ स्किल्स, टूल्स एंड सिस्टम्स that work together to help you to get more value out of your time and use it to accomplish what you want. सिंपल भाषा, साधारण भाषा, सरल भाषा में अगर हम बात करें तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी हमारी स्किल होती है, चाहे आप इसको एक सिस्टम कह लो, जो कि हमारे टाइम को बचाती है, ताकि हमने जो भी ड्रीम देखा है, हमने जो भी हमारी लॉन्ग टर्म गोल है, उनको हम एकम्प्लिश कर सके विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखता हूँ। शायद आपको एग्जाम्पल से इस चीज़ का ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ आपके डेली रूटीन की, तो हम 2 टाइप के बच्चों को देखते हैं। एक होते हैं डिसिप्लिन बच्चे, जो कि टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे अपनी नित्य क्रिया सब कुछ टाइम पे करते हैं, टाइम पे पढ़ते हैं, टाइम पे सोते हैं। तो इन्होंने अपना टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखा है कि अगर ये 4 बजे उठते हैं तो इनके 2 चैप्टर खत्म हो रहे हैं, फिर रनिंग के लिए जाते हैं, इनका स्टेमिना इंक्रीज हो रहा है। और एक होते हैं कि जब जो काम मिला कर लिया, अपने मन से उठे, कभी भी पढ़ा, कभी भी लिखा, कोई रूटीन नहीं है। तो अगर रियल लाइफ में देखें तो ये बंदा जो कि टाइम मैनेजमेंट, ये कैरेट जो कि टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, ये अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन, पंक्चुअल और शेड्यूल्ड पर्सन कहलाएगा। और ये कहीं ना कहीं लाइफ में इससे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर मैं एग्ज़ाम का एग्जाम्पल दूँ तो आप सबको पता है एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न जो हमारे होते हैं वो हार्ड होते हैं। जो कि आपके बहुत टाइम को वेस्ट करते हैं, बट कुछ ये प्रश्न सरल भी होते हैं। तो अब जो लड़का टाइम मैनेजमेंट करता है, जो भी कैरेट एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, वो क्या करेगा कि वो सरल प्रश्नों को पहले सॉल्व करेगा, उसके बाद कठिन प्रश्नों पे आएगा। क्योंकि उसे पता है कि रीजनिंग के पार्ट में मुझे कितना टाइम देना है, साइंस के पार्ट में मुझे कितना टाइम देना है, जीके को कितना पार्ट देना है। तो वो अपने प्लान को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा और एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेगा। वही मैं बात करूँ किसी और की, तो जिसने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा है वो शुरू से करना स्टार्ट करेगा, हार्ड क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करेगा और इस तरीके से अपना पूरा का पूरा टाइम गवा देगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कैडेट्स, तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लाइफ के हर फील्ड में काम आता है। चाहे अगर आप डिफेंस की बात करें तो चाहे वो वॉर टाइम हो, हर जगह टाइम की बात होती है। स्पेशली डिफेंस फोर्सेस अपने शेड्यूल्ड टाइम्स, डिसिप्लिन के लिए और पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो अब आपके माइंड में होगा कि सर आपने इतनी सारी बातें बता दी, हम एग्री करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आखिर हमारा क्या इससे फ़ायदा होगा। तो कैडेट्स, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि जिस दिन आपने एनसीसी ज्वाइन किया था, उस दिन आपने एक सपना देखा था कि एक आप आर्मी में आप एक अफसर बनोगे, मतलब भारतीय सेना में आप एक अफसर बनोगे और आपके कंधे पे स्टार लगेंगे। तो अगर आपको वो सपना पूरा करना है तो आपको एसएसबी, मतलब कि जो आपको सी सर्टिफिकेट पास करने के बाद जब आप ए या बी ग्रेडिंग से पास करते हो, तो आपको एसएसबी देनी होती है, दैट इज़ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब एसएसबी में के अंदर आपकी 15 OLQs देखी जाती हैं। अब OLQ आप पूछोगे सर OLQs क्या होती है, तो मैं बताऊंगा कि OLQs इज 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। ये क्या होती है आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। अब यहाँ पे देखिए, आप सब ने उरी मूवी देखी होगी। अगर मैं OLQs की बात करूं कि बेसिकली एक डिफेंस ऑफिसर में किन चीज़ों को देखा जाता है, तो वहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, लाइवलीनेस, एबिलिटी टू डिटर्मिनेशन, स्टेमिना, कॉपरेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे।